नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि भोलेनाथ की कृपा से आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, कुंभ राशि वालों मित्रों, फिर से एक बार मेरे इस YouTube चैनल कुंभ रिपोर्ट साक्षी पर आप सबका स्वागत है एवं अभिनंदन करते हैं। जी हाँ, कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, तो आप जानते हैं कि भोलेनाथ की लीला अपरंपार है। कब क्या हो जाए ये कहना कठिन होगा। तो दोस्तों, ये सावन का पावन महीना बहुत ही निराला होता है एवं बहुत ही खुशनुमा महीना होता है आपके लिए। दोस्तों, आप कब गरीब से अमीर बन जाओगे या फिर अमीर से गरीब बन जाओगे, ये भोलेनाथ का लीला है। दोस्तों, तो आज मैं बात करेंगे आपकी दैनिक राशिफल के बारे में। आपका आज का भाग्य कैसा रहने वाला है, आज का आपका करियर कैसा रहेगा एवं आपका आज का लव लाइफ कैसा रहेगा, आपको किन किन चीजों से सतर्क रहना है और किन किन चीजों से आज आपको फायदा होगा, वह सब मैं आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप यदि भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको जरूर लगेगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज के पंचांग से, क्योंकि आप जो भी कार्य करते हैं उसको शुभ मुहूर्त में करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जो भी कार्य करना चाहिए वह शुभ तिथि में करने से आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। और मैं आज आपको जो भी बताऊंगा वह 100% सटीक भविष्यवाणी रहेगा, यह मेरा दावा है। अभी मेरा भविष्यवाणी कोई गलत साबित करें, मैं उसको मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हूँ। कुंभ राशि वालों, दोस्तों, आज का पंचांग तिथि आज 11 जुलाई दिन मंगलवार, नवमी तिथि 6:5 PM तक, उपरांत दशमी नक्षत्र अश्विनी 7:4 PM तक, उपरांत भरणी सुकर्मा योग सुबह के 10:52 तक। उसके बाद धृति योग। कुंभ दैनिक करियर राशिफल। यदि आप अपने पेशे में एक विशेषज्ञ बन सकते हैं तो आप सम्मान और ढेर सारे वित्तीय लाभ हासिल करेंगे। आखिरकार आप अपने संगठन में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने में सक्षम होंगे। रचनात्मक और अभिनव बने, यह आपके पर्यवेक्षकों को प्रभावित करेगा। बहुत सारे काम के दबाव और राजनीति के कारण आज आपको अपनी नौकरी पर तनाव हो सकता है। कुछ कारण आपके नियंत्रण से बाहर हैं और आप अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद काम करवा पाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपको उचित भुगतान नहीं किया जा रहा है और इसलिए आप अपने प्रबंधक से उसी के बारे में बात कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए आज का भाग्यशाली रंग और नंबर। आज कुंभ के लिए भाग्यशाली रंग सिल्वर, स्काई ब्लू। आज कुंभ के लिए लकी नंबर 3, 11। कुंभ दैनिक प्रेम राशिफल। आज आप अपने प्रियतम से मिले उपहार के कारण मंत्रमुग्ध और आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको बस इतना करना है कि आप अपने साथी को प्यार का आदान प्रदान करें और यह आपके रोमांटिक जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करेगा। आज तर्कों और झगड़ों से दूर रहें, क्योंकि तुच्छ मुद्दों पर लड़ने का कोई मतलब नहीं है। कुंभ दैनिक स्वास्थ्य राशिफल। आपका स्वास्थ्य आज उतना अच्छा नहीं हो सकता है और इसलिए आपको अपने खाने की आदतों और कसरत के बारे में बहुत सावधान रहना होगा। कठिन व्यायाम में शामिल न हो और इसके बजाय हल्की चहलकदमी के लिए जाएं। इसी तरह अपनी भूख को नियंत्रित करें और प्राकृतिक और संतुलित आहार का सेवन करें। कुंभ दैनिक करियर राशिफल। बहुत सारे काम के दबाव और राजनीति के कारण आज आपको अपनी नौकरी पर तनाव हो सकता है। कुछ कारण आपके नियंत्रण से बाहर हैं और आप अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद काम करवा पाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपको उचित भुगतान नहीं किया जा रहा है और इसलिए आप अपने प्रबंधक से उसी के बारे में बात कर सकते हैं। शिव जी अपने भक्तों की श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
भगवान शिव पर चढ़ाएं धतूरे का फूल, मिलेगा पूजा का पूर्ण फल। ज्योतिष में धतूरे के फूल का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप शिवलिंग पर यह फूल पूजन के समय चढ़ाती हैं तो पूजा का पूर्ण फल मिलने के साथ पापों से मुक्ति भी मिलती है। भगवान शिव की पूजा में विभिन्न चीजों को चढ़ाया जाता है जिससे पूजा का पूर्ण फल मिल सके। ऐसा माना जाता है कि शिव जी अपने भक्तों की श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शिव जी को कुछ विशेष फूल और पत्तियां अति प्रिय हैं और यदि आप उन्हें शिव पूजन में चाहती हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल मिलता है। ऐसे ही फूलों में से एक है धतूरा के फूल। इन फूलों का उपयोग शिव मंदिरों में शिवलिंग की सजावट के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस फूल से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जल्द ही मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। शिव जी को धतूरे के फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं और इनका महत्व क्या है? भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है धतूरा का फूल? शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत आसान है। भगवान शिव जंगल में मिलने वाले विभिन्न फूल पत्तियों से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। सावन मास धतूरे का फूल चढ़ाने से होती है सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति। समस्या के हिसाब से शिव जी को चढ़ाएं फूल, पूरी होगी मनोकामना। सावन का महीना 28 जुलाई से शुरू हो चुका है जो 26 अगस्त तक रहेगा। इसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव को खुश करने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं। इस महीने में कुछ खास उपाय करने से आपका भाग्योदय हो सकता है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी को हरसिंगार के पुष्प चढ़ाने से धर्म में सुख संपत्ति आती है। वहीं धतूरे के फूल चढ़ाने से भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं। इसी तरह समस्याओं के हिसाब से भगवान को पुष्प चढ़ाने से आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। लाल व सफेद आंकड़े के फूल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली के फूल चढ़ाने से वाहन सुख मिलता है। शमी के पत्ते चढ़ाने से मोक्ष प्राप्त होता है। बेला के फूल चढ़ाने से सुंदर व सुशील पत्नी मिलती है। जूही के फूल चढ़ाने से घर में अन्न की कमी नहीं होती। हरसिंगार के फूल चढ़ाने से सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। धतूरे के फूल चढ़ाने से भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं। दूर्वा से भगवान शिव की पूजा करने पर उम्र बढ़ती है। शिव जी को क्यों प्रिय है सावन का महीना? मान्यताओं के अनुसार माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया। उसके बाद उनका जन्म हिमालय राज के घर माता पार्वती के रूप में हुआ। माता पार्वती ने शिवजी को पति रूप में पाने के लिए सावन महीने में कठोर तपस्या की थी। इससे खुश होकर शिवजी ने उनकी मनोकामना पूरी की। माता सती को पार्वती जी के रूप में फिर से पाकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। तभी से श्रावण का यह महीना प्रिय माना जाता है। धतूरे का फूल चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि धतूरे का फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है और मन की कड़वाहट भगवान शिव दूर करते हैं। इस फूल को शिवलिंग पर चढ़ाने के सकारात्मक प्रभाव की वजह से मन प्रसन्न रहता है और भक्तों को उनकी पूजा का विशेष फल मिलता है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करना विशेष रहता है। इस दिन भोलेनाथ के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई उपाय आदि करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि शिव जी को फूल चढ़ाने से सुखों की प्राप्ति होती है। वैसे तो भोलेनाथ पर कई तरह के फूल चढ़ाए जाते हैं जिनका अलग ही महत्व है, लेकिन उनमें से कुछ का अधिक महत्व माना जाता है। तो जानिए शिव को चढ़ने वाले किस फूल का क्या मतलब होता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव समेत देवी मां पर चढ़ाएं ये फूल
लाल व सफेद आकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूर्वा से भगवान शिव का पूजन करने पर आयु बढ़ती है। अलसी के फूलों से शिव का पूजन करने पर मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी वृक्ष के पत्तों से पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। बेला के फूल से पूजन करने पर सुंदर व सुशील पत्नी मिलती है। जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से नए वस्त्र मिलते हैं। हरसिंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। धतूरे के फूल से पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं, जो कुल का नाम रोशन करता है। लाल डंठल वाला धतूरा शिव पूजन में शुभ माना गया है। भगवान शिव को इस भांग, सोमरस आदि जैसे साइकेडेलिक्स से जुड़ा हुआ माना जाता है, जिन पर ठोकर खाने से आत्मज्ञान का अनुभव होता है। भले ही साइकेडेलिक्स आपको हमेशा के लिए प्रबुद्ध नहीं रखते हैं, लेकिन वे चेतना को अत्यधिक ऊंचा करते हैं और भौतिक वास्तविकता से परे जाते हैं और यात्रा की अवधि के लिए सच्चाई दिखाते हैं। अगर कोई इतना खुला दिमाग रखता है कि वह जो अनुभव करता है उसे स्वीकार कर सके, मेरी राय में यही एकमात्र कारण है जो धतूरे और भगवान शिव को एक साथ लाता है। अन्यथा भारत में प्रचुर मात्रा में जहरीली वनस्पतियां पाई जाती हैं। यदि यह केवल बुराई के विनाश का प्रतीक होता। नोट: धतूरा खाने से अत्यधिक जहरीला होता है। सही मिश्रण निकालने का कौशल कारीगर है और कुछ का मानना है कि यह इतिहास में खो गया है। इसलिए कृपया पौधे के किसी भी भाग का सेवन करने का प्रयास न करें। आप भारतीय उपमहाद्वीप में उपयोग किए जाने वाले प्राचीन साइकेडेलिक्स और धतूरे के बारे में ऑनलाइन बहुत सारी सामग्री पा सकते हैं। हिंदू धर्म में पौधों को भगवान का अवतार या प्रतीक माना जाता है और इसलिए उनकी पूजा बहुत आम है। इसलिए कोई भी धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान पौधों या उनके उत्पादों के उपयोग के बिना पूरा नहीं होता है। पौधों की विभिन्न प्रजातियों का विशेष देवताओं से विशेष संबंध होता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव विनाश के देवता हैं। वह कैलाश पर्वत के जंगल में साधु का जीवन जीते हैं और जानवरों की खाल पहनते हैं। उसे सभी जंगली चीजें पसंद हैं और इसलिए उसे कभी सुंदर फूल नहीं चढ़ाए जाते। बेलपत्र के पत्ते, भांग, धतूरे के फल फूल, आक और पीली कनेर के फूल तथा रुद्राक्ष के बीजों से उनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा हिंदू धार्मिक ग्रंथ वामन पुराण के अनुसार माना जाता है कि धतूरा भगवान शिव की छाती से तब प्रकट हुआ था जब उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए देवताओं और असुरों द्वारा ब्रह्मांड महासागर से मंथन किया गया जहर पी लिया था। इसलिए ईर्ष्या, अहंकार, प्रतिद्वंद्विता, अभद्र भाषा और दुष्ट स्वभाव के जहर से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव को धतूरा चढ़ाया जाता है, ताकि व्यक्ति अपने सभी पापों से पूरी तरह मुक्त हो जाए और पवित्र हो जाए। आइए आप भी देखें धतूरा पौधे का औषधीय महत्व। यही वजह है कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग की पत्तियां और धतूरा का फूल, धतूरे के फूल का ज्योतिष महत्व और फल चढ़ाए जाते हैं। मुख्य रूप से धतूरा का फूल शिव जी को प्रसन्न करने का मुख्य स्रोत माना जाता है और जो भक्त उन्हें ये फूल चढ़ाता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धतूरे के फूल के लिए ज्योतिष मान्यता। भगवान शिव ने समस्त सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था। ज्योतिष में मान्यता है कि जब भगवान शिव ने विष पिया तब धतूरा उनकी छाती से निकला। चूंकि धतूरा का फल जहरीला माना जाता है और इसकी उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है, इसी वजह से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए धतूरा का फूल उन्हें अर्पित किया जाता है।
धतूरा का फूल इस बात का प्रतीक माना जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की समस्त नकारात्मक शक्तियों को स्वयं में समाहित कर रहे हैं, जिससे भक्तों को कष्टों से मुक्ति मिल सके। इसे भी पढ़ें। शिव जी को बेहद प्रिय हैं ये पंच पुष्प, जल्द होंगे प्रसन्न। धतूरा का फूल दूर कर सकता है समस्याएं। ऐसी मान्यता है कि धतूरा का फूल भगवान शिव को चढ़ाने से शिव जी के कंठ में एकत्रित विष के प्रभाव को शांत करने में मदद मिलती है। यदि आप शिव जी को धतूरा का फूल चढ़ाती हैं तो जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलती है और दुश्मनों से विजय प्राप्त करने में मदद मिलती है। धतूरा के फूल के प्रभाव से भक्तों की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। भगवान शिव को सफेद फूल हैं प्रिय। धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को सफेद फूल अत्यंत प्रिय हैं और धतूरा का फूल भी सफेद होता है, इसलिए ये शिव जी को अत्यंत प्रिय है। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यह फूल जहरीला होता है, इसलिए हर जगह इसका तिरस्कार होता है। यही वजह है कि यह शिव जी को सहर्ष स्वीकार होता है और वो इससे प्रसन्न होते हैं। धतूरे का फूल चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि धतूरे का फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है और मन की कड़वाहट भगवान शिव दूर करते हैं। इस फूल को शिवलिंग पर चढ़ाने के सकारात्मक प्रभाव की वजह से मन प्रसन्न रहता है और भक्तों को उनकी पूजा का विशेष फल मिलता है। सफेद रंग का ये